सीहोर में कलेक्टर एसपी ने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का किया स्वागत। कथा खत्म होने के बाद कलेक्टर एसपी के साथ व्यास पीठ की आरती की। नर्मदापुरम जिला मुख्यालय पर एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा पर उठे सवाल। आए दिन छेड़छाड़ की घटनाओं का हो रही है शिकार। पुलिस ने मामले पर लिया संज्ञान। धार जिले के स्थायी कर्मी, दैनिक वेतन कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 22 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। हड़ताली कर्मचारियों द्वारा आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। निराकरण में अगर कुछ आज आश्वासन मिलता है, नहीं मिलता है। अगर नहीं मिला तो ये जो हमारा अनशन है ये सतत ऐसे ही चलता रहेगा और इसके उपरांत में अगर मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो भूख हड़ताल जारी है। मकान निर्माण को लेकर दो पक्षों में हुई गोलीबारी। विवाद के दौरान एक पक्ष के 2 लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में किया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। कटनी लौटी सुनिधि को देखकर उसके माता पिता की खुशी का नहीं रहा ठिकाना। सरकार और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जताया आभार। जगदलपुर में कुछ दिन पहले हुई डबल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। सीसीटीवी से हुई थी आरोपी की पहचान। घरेलू विवाद के चलते की थी वारदात। जहां 17 फरवरी की रात में जो है सन सिटी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक मकान में जो है एक महिला और एक बच्चे का शव जो है बरामद हुआ था। रायगढ़ में स्कूल को लेकर लोगों और प्रशासन के बीच का विवाद जारी। पिछले दिन से स्कूल परिसर के सामने संयुक्त संघर्ष मोर्चा का अनिश्चितकालीन धरना जारी। बिलासपुर में पूर्व मंत्री ने कांग्रेस सरकार के कामकाज पर साधा निशाना। कहा 3.25 साल में बिलासपुर शहर में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। अपराध नहीं रुके तो सड़क पर उतरेगी बीजेपी। आज अपराध गढ़ के रूप में परिवर्तित हो रहा है और इसकी अगर पृष्ठभूमि हम देखें तो कांग्रेस के राजनीतिक नेताओं के संरक्षण के कारण ये अपराध। रायगढ़ में गोवर्धनपुर वार्ड में सड़क की बदहाली को लेकर लोगों में बड़ी नाराजगी। सड़क निर्माण की मांग को लेकर लोगों के समर्थन में आए बीजेपी विधायक सत्यानंद राठिया। कलेक्टर से मांगों को पूरा करने की अपील। इससे होकर के सर्किट हाउस तरफ रोड जाती है जिसमें भारी वाहन का आना जाना रहता है। वहाँ पे रोड जो है एकदम खराब है। कॉलोनी वालों को रहने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। रायपुर में बीजेपी ने यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से की मुलाकात। सभी छात्रों की ज्यादा से ज्यादा वापसी के लिए चलाई जा रही है मुहिम। मेरा आप सभी के माध्यम से उनके अभिभावकों से आग्रह है कि वे बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। आपकी सभी चिंताएं प्रधानमंत्री जी की चिंता है। बिलासपुर में शिशु रोग विशेषज्ञों ने थैलीसीमिया से जागरूकता के लिए लगाया निःशुल्क शिविर। अभिभावकों को रोग के विषय में विस्तृत जानकारी और इलाज से जुड़ी जानकारी भी दी गई। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक महंगी प्रक्रिया है जिसके लिए गवर्नमेंट भी फंडिंग कर रही है, कुछ एनजीओ भी फंडिंग कर रहे हैं, कुछ दानदाता लोग भी फंडिंग करते हैं और इस तरह से यह इलाज संभव है। इंदौर में बदबू और गंदगी की समस्या से निजात पाने के लिए बच्चा गैंग ने परिषद के खिलाफ मोर्चा खोला। स्वच्छता को लेकर 100 बच्चों ने गौतमपुरा नगर परिषद के खिलाफ रैली निकाली और नगर परिषद का घेराव भी किया।
आज जो दशहरा पूर्व दशहरा मैदान है, यहाँ पे वर्षों से नगर परिषद का जो वेस्ट निकलता है कचरा, वो वहाँ पे डंप हो रहा है। भाजपा के पूर्व विधायक शांतिलाल बिलवाल के बड़े भाई की हत्या का हुआ खुलासा। शराब के खर्च की बात को लेकर की साजिश पूर्वक हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बड़वानी नगर पालिका उप निर्वाचन में वार्ड 13 के रिक्त पार्षद पद के लिए भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों में घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र गोले के समर्थन में नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा कार्यालय का आगाज किया गया। आज हमारा वार्ड का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और अब हम जनसंपर्क में जा रहे हैं और ये हमारा परंपरागत कांग्रेस का वार्ड रहा है। हर बार कांग्रेस जीती, पिछली बार भी हमारे मलिक अच्छे अंतर जीती। सीहोर में धार्मिक कार्यक्रम को लेकर तेज हुई राजनीति। कांग्रेस ने बीजेपी की मुगल शासन से की तुलना, तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर धर्म के नाम पर राजनीति का लगाया आरोप। मुरैना के प्रेमपुरा इलाके में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर मौके से कई हथियार और कारतूस किए जब्त। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। डोडा चूरा से भरा ट्रक पकड़ा। 24 क्विंटल डोडा चूरा बरामद। मंदसौर से गुजरात ले आया जा रहा था डोडा चूरा। मंदसौर की तरफ से एक ट्रक आ रहा है जिससे पूरी तरह की पन्नी लगी है और इस ट्रक में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ हो सकता है। ब्रह्म कुमारी संस्था ने महाशिवरात्रि पर्व पर निकाली कलश यात्रा। भगवान शिव पार्वती सहित ज्योतिर्लिंग की झांकी रही साथ। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हुई शामिल। रायगढ़ के ऐतिहासिक नटवर स्कूल के नाम बदले जाने सहित उसे हिंदी माध्यम की शिक्षा से छात्रों को वंचित किए जाने के विरोध में धरना आंदोलन शुरू हुआ। राधेश्याम शर्मा ने कहा, रायगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर को बचाने हम सब रायगढ़ वासी एक साथ खड़े हैं। रायगढ़ कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी ला भगाए बर स्कूल बचाओ मोर्चा हर आज ले आंदोलन प्रारंभ करी से और ये जब तक मतलब भगा नहीं मिली। महाशिवरात्रि पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नर्मदा तट पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालु। बम बम भोले के जयकारे से गूंजा नर्मदा तट। महाशिवरात्रि पर्व पर अमरनाथ सेवा समिति एवं संपूर्ण ग्रामवासी की ओर से 25 क्विंटल साबूदाना खिचड़ी सूखी प्रसादी का। महाशिवरात्रि पर सुबह से ही लगी मनेन्द्रगढ़ के सिद्ध बाबा धाम में भक्तों की भीड़। ऊंचे पहाड़ पर है भगवान शिव का मंदिर। भक्त दर्शन के बाद करते हैं प्रसाद ग्रहण। उज्जैन के चारधाम मंदिर के पास महाकाल मंदिर की दर्शन लाइन में मची भगदड़। श्रद्धालुओं ने मेटल डिटेक्टर और बैरिकेड तोड़े। पुलिस के जवानों ने भीड़ को नियंत्रित कर स्थिति को संभाला। कन्या महाविद्यालय की शाखा दूर होने से छात्राओं को हो रही परेशानी। शहर से 5 किलोमीटर दूर बनाया गया कॉलेज। 1000 से ज्यादा छात्राओं को किया गया नई शाखा में स्थानांतरित।
अवैध रूप से संचालित हो रहे बायोडीजल के गोडाउन में लगी भीषण आग, धमाकों की आवाज से दहला इलाका। सहमे ग्रामीण, पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। संबल योजना में फर्जीवाड़े का मामला आया सामने। पीड़ित ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जांच करने की मांग। विधायक रघुनाथ सिंह ने भी निष्पक्ष जांच की मांग। वहीं नगर पालिका के सीएमओ ने मामले की जांच की शुरू। शहर में महाशिवरात्रि की धूम, डबरा के शिवालयों में भक्तों की भीड़। भोलेनाथ के अभिषेक के लिए लगी लंबी कतारें। जयकारों से भक्तिमय हुआ वातावरण। आज महाकाल के दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे पब्लिक के अंदर ऐसा माहौल लग रहा है कि बहुत समय बाद ये दर्शन हो रहे हैं और आम लोगों को बहुत खुशियां जाहिर हो रही है। आष्टा में महाशिवरात्रि महापर्व की दिखी धूम। सुबह से ही भक्तों का मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला जारी। बम बम भोलेनाथ के जयकारों से गूंजे शिवालय। विजेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान है 2 शिवलिंग। तिल तिल कर बढ़ता है प्राचीन विजेश्वर महादेव मंदिर विजवाड़ का शिवलिंग। महाशिवरात्रि के पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। विश्व के 5वें धाम 24 अवतार मंदिर में सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे। पूरे नगर में चप्पे चप्पे पर लगा पुलिस बल। शिवरात्रि को लेकर पूरे नगर में उत्साह का माहौल। सोना घाटी शिव मंदिर सहित शहर के प्राचीन शिव मंदिर और छोटा महादेवपुर भोपाली में उमड़े शिव भक्त। 2 साल बाद शिवालयों में लौटी रौनक। जगह जगह मेलों और भंडारों का आयोजन जारी। अरावली की पहाड़ियों में बना सुखानंद तीर्थ धाम मंदिर पर अति प्राचीन शिवलिंग। हर साल महाशिवरात्रि को लगता है श्रद्धालुओं का तांता। मंदिर का इतिहास कई साल पुराना। आयोजन सन 1995 से चल रहा है। नीमच जय माता दी परिवार और सेवा विभाग दोनों की तरफ से और प्रतिदिन 25 से 30 की पार्टी होती है। श्रद्धालुओं नीमच से और सेवा विभाग। महाशिवरात्रि पर शिवालयों में भक्तों का लगा तांता। शाजापुर के शिव मंदिरों में भी सुबह भगवान शिव का अभिषेक कर आरती की गई। वहीं महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक हुआ। शिवरात्रि के महापर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने धूमेश्वर धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। लगभग 500 वर्ष पुराना है धूमेश्वर धाम मंदिर का इतिहास। ग्वालियर जिले के भितरवार में स्थित है धूमेश्वर धाम मंदिर।